Good morning, students. Today we will start profitabilities ratio. प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो क्यों निकाले जाते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हमें किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि कितने अच्छे से ये फर्म परफॉर्म कर रही है, तो हम ये देखते हैं कि इस फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट हम किसके कंपैरिजन में यहाँ देखते हैं? नेट सेल के कंपैरिजन में देखेंगे कितने परसेंट हमने प्रॉफिट अर्न किया। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे काफी सारे टाइप्स हैं: ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, and all these ratios are calculated in terms of percentage. That's why the formula of following ratios, अगर हम ग्रोस प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो ग्रोस प्रॉफिट बाय में नेट सेल इंटू में 100, नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं नेट प्रॉफिट बाय में नेट सेल इंटू 100, एंड ऑपरेटिंग निकालना चाहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय में नेट सेल इंटू 100। एंड आपको पता है ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से पता लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। मीन्स अगर हम अपनी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते तो क्या आ जाता है? ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर? मीन्स आपने जितने भी सामान सेल किया तो कितनी भी अमाउंट आपको रिसीव हुई, उसमें से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो हम माइनस करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब जीपी में से ग्रॉस प्रॉफिट में से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देते हो और सभी इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर देते हो, तब क्या आ जाता है आपके पास? नेट प्रॉफिट। लाइकवाइज अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। क्लियर? और जीपी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको पहले बता रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? तो दोनों वे से निकाल सकते हो। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताई थी आपको मैंने। यहाँ भी मैंने फॉर्मूलेज लिख दिए। जीपी में से जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग कैसे निकलता है? अब जीपी में से, क्योंकि देखो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना इनडायरेक्ट, वो सारे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। तो जीपी में से अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें और ऐड भी सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम करते हैं तो जो प्रॉफिट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर ग्रोस प्रॉफिट में से आप सभी एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो, वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, एंड ऑल इनकम्स आर एडेड वेदर इट इज ऑपरेटिंग और नॉन, तो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सभी इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करने से जो प्रॉफिट आता है वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट। डिफरेंस समझ रहे हो? जीपी में से जब सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो रही है, तब तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। लेकिन जब जीपी में से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो, ऑपरेटिंग भी और नॉन भी, तब क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट। क्लियर? लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो, वहां से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है तो ये देख सकते हो यहाँ से कैसे पहुंचोगे। अब जब आप नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे, तब क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? तो बात आती कौन से खर्चे तो ऑपरेटिंग है और कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे जरूरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? लेकिन अगर मैं कोई लॉस ऐसा बोल लूं सडनली हो गया, फायर के थ्रू लॉस हो गया, थेफ्ट से लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गई बिजनेस के लिए, ये एक्सपेंसेस तो है बट ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं थे, ये तो लॉस हो गए, तो इसलिए वो लॉस क्या कहलाएंगे? नॉन ऑपरेटिंग। देखो लॉस फ्रॉम फायर, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, लोन लिया या डिबेंचर्स इशू किए, उन पर इंटरेस्ट दे रहे हो, ये फाइनेंशियल कॉस्ट होते हैं, हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे नहीं कहलाते। कहीं पे आपने कुछ डोनेट किया, अपनी इनकम पर टैक्स दिया, शेयर इशू का जो भी खर्चा है, और प्रिलिमिनरी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, तो ये सब हमारे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। और बिजनेस को ऑपरेट करने के जो खर्चे हैं वो है डेप्रिशिएशन, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? पहले भी बताया हुआ है मैंने, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है वो तो अमोर्टाइजेशन कहलाता है, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन बोथ आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लाइक any type of expenses which are relating to employee, like wages paid to them, salary paid to them, commission paid to them. ऑफिस एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक सेलमैन को कमीशन दिया, उन्हें सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन, क्लैरिकल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, स्टेशनरी वगैरह पे जितने खर्चा आ रहा है,
शॉर्ट टर्म लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो तो ऑपरेटिंग है, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन वैसे लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट है, इट मीन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोन ले रहे हो, तो वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, ना कि ऑपरेटिंग। एंड बैड डेब्ट, सो दीज आर ऑपरेटिंग एंड दीज आर नॉन ऑपरेटिंग। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है आपको तो जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, और आपको स्टेटमेंट में काफी सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे, सो यू शुड नो what are operating expenses. That's why accordingly you will deduct only operating expenses. Likewise incomes भी 2 टाइप की, हमारी operating income and non operating income। तो ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है, आपको डिस्काउंट कहीं से रिसीव हुआ या कमीशन रिसीव हुआ, ये तो हमारी कौन सी इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपने, क्योंकि ये देखो ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी थी, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दी, और इन्वेस्ट करने पर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो बिजनेस की एक्टिविटी से थोड़ी मिला, ये तो बस एक्स्ट्रा मनी थी कहीं पर इन्वेस्ट कर दी तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर। जिस गुड्स में बिजनेस डील करता है ना वहां से जो इनकम होती है वो तो ऑपरेटिंग है, लेकिन बस एक्स्ट्रा मनी थी इन्वेस्ट कर दी तो इंटरेस्ट मिला तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। लाइकवाइज आपकी कंपनी के पास मनी थी, उसने कहीं प्रेफरेंस शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लिया, वहां डिविडेंड मिल गया, और किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर जो प्रॉफिट हो गया वो भी नॉन ऑपरेटिंग है। और लैंड एक्स्ट्रा रखी हुई थी आपके पास, वो आपने रेंट पर दे दी, रेंट रिसीव हो गया, वो भी क्या हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर। तो इस पर बेस्ड अब जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके जीपी से रिलेटेड और नेट प्रॉफिट से रिलेटेड और ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड, एक फॉर्मूला रह गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऐड करने और ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने एंड डिवाइडेड बाय नेट सेल। तो इस रेशियो से हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो। क्योंकि यहाँ ना हम ये देखना चाहते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग के एक तरीके से खर्चे कौन से हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं सारे, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, और उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो सारे हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे आ जाएंगे, और उसमें से ऑपरेटिंग इनकम आपको माइनस करनी है, तो नेट पता लग जाएगा आपके कितने खर्चे हैं डिवाइडेड बाय नेट सेल।